आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अखलाक से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान और बेहूदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारक तिरमिज़ी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करें। असेंबली इंतखाबात की तरह पुरसुकून व शफाफ बनाएं। ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। बदकम्मा साड़ियां, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक चेक्स और आसरा वजीफे जात की तकसीम की जाए। क्रिसमस गिफ्ट भी हवाले किए जाए। हुकूमती सेक्रेटरी के अहकामात। सर्दी ने स्वेटर और गर्म कपड़े के ताजरीन की लॉटरी लगा दी। खलीज बंगाल का तूफान ताजरीन के लिए भारी मुनाफे का सबब। गरीब तबका खरीदी से खासिर। ओहदेदार तवज्जो दें। जीत और हार जिंदगी का एक हिस्सा, मायूसी मुनासिब नहीं। ग्राम पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों को पी सुदर्शन रेड्डी का मशवरा। अब पेश खबरों की तफसील। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दें। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। 26 दिसंबर से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का मौका दिया जाएगा। जिनके नाम मौजूद नहीं हैं वो लोग अपने नामों का इंदराज करवा लें और ओहदेदार असेंबली की तरह ग्राम पंचायत इंतखाबात को भी पुरअमन व शफाफ बनाने के इक़दामात करें। असेंबली इंतखाबात का पुरसुकून इख्तिताम हुआ और ओहदेदारों ने थोड़ी दिन के लिए राहत की सांस दी, मगर एक बार फिर उनको सरगर्म हो जाना है क्योंकि अब ग्राम पंचायत लोकल बॉडी इंतखाबात मुतवक्के है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अहकामात जारी किए हैं कि तमाम ओहदेदार और मुलाजिमीन चौकस हो जाएं और ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दें और असेंबली इंतखाबात की तरह ही उन इंतखाबात को साफ व शफाफ और पुरसुकून बनाने के इक़दामात करें। ज़िला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 26 दिसंबर से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का मौका दिया जाएगा, लिहाजा जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है वो इस मौके से फ़ायदा उठाए। इस बार अपने नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर शामिल कर ले और गलत नामों की तस्दीक भी करवा लें। इंतखाबी मामलात को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रगति भवन में एक इजलास भी तलब किया जिसमें रिटर्निंग ओहदेदारों के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस इजलास में पोलिंग बूथ के मुकामात को मुशावरत के बाद खतियत दी गई। शिकायतों पर कई पोलिंग बूथों की तब्दीली भी अमल में लाई जा रही है। 26 दिसंबर से वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। इंतखाबी एलामिया के बाद एतराज़ पर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम को रोक दिया गया था। ये साड़ियाँ गोदाम में महफूज है। हुकूमती सेक्रेटरी जोशी ने हिदायत जारी की कि उन साड़ियों को अंदरून 5 से 6 यौम में तकसीम कर दिया जाए। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और आसरा वजीफा जात की एक्सवी की जाए। क्रिसमस के पेश नज़र क्रिश्चियन तबके को हुकूमती तोहफे जात पेश किए जाएं। इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद कांग्रेस के एतराज़ के बाद बदकम्मा के मौके पर साड़ियों की तकसीम को रोक दिया गया था, जिस पर टीआरएस हुकूमत ने तयख़ुन दिया था कि इंतखाबात के बाद वो साड़ियों की तकसीम करवाएगी और अब उन साड़ियों की तकसीम के लिए गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने जिला कलेक्टर और ज़िम्मेदार महकमा जात के ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने हुक्म दिया कि इंतखाबी वजूहात की बिना पर जितने काम इल्तिवा का शिकार थे उन तमाम कामों की तकमील कर ली जाए। बदकम्मा की साड़ियों के अलावा आसरा वजीफा जात, शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तें, कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तें व दीगर कई काम इल्तिवा का शिकार है। उन तमाम कामों के अंदरून 5 से 6 दिन में एक्सवी कर देने का उन्होंने हुक्म जारी किया। उन्होंने बताया कि हर ज़िले में गोदामों में ये साड़ियाँ रखी हुई है। उन साड़ियों को गांव-गांव में ले जाकर मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम कर दिया जाए। साड़ियों की तकसीम में किसी किस्म की धांधली ना होने पाए।
और इंद्राज मुकम्मल रखे जाएं और आला हुकाम तकसीम के काम पर गहरी नज़र रखें। इसके जोशी ने हिदायत दी कि क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र क्रिश्चियन तबके में हुकूमती क्रिसमस तोहफ़ा तकसीम कर दिया जाए। यह क्रिसमस तोहफ़ा 18 ta 20 अशिया पर मुश्तमिल किट की शक्ल में होता है, जिसमें ग़िज़ाई अशिया भी शामिल रहती है। बोधन में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम। पुलिस ने वार्ड नंबर 12 के मुख्तलिफ हिस्सों को मुहासरा बंद करके तलाशी ली। इस मौके पर बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 25 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने जब्त कर लिया। एसीपी रघु ने बताया कि अनजान अफराद को अपना मकान किराए पर ना दे, मशकूक शख्स नजर आए तो पुलिस को इत्तला दे। बोधन के वार्ड नंबर 12 में पुलिस ने एसीपी रघु और सीआई नागार्जुन गौड़ की क़यादत में कार्डन सर्च प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर पुलिस ने तमाम इलाकों को मुहासरा बंद कर लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी ली। कुछ अफराद से शक की बुनियाद पर पूछताछ भी की गई और यहाँ बगैर दस्तावेजात की 25 मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने अपनी तहवीर में ले लिया। एसीपी रघु ने बताया कि समाज में अमन व अमान की बहाली और इशरार की सरकूबी की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है और इस दौरान अक्सर गैर समाजी अनासिर पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। उन्होंने अवाम से पुलिस के ताउन की ख्वाहिश की और हिदायत दी कि बगैर शनाख्त के किसी भी अनजान शख्स को अपने मकान में किराए से ना रखे, वरना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये गाड़ी उनके नाम पे थी, गाड़ी वालों के नाम पे है ये बांसवाड़े की होना। कब लिए? 4-5 साल बोधन में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त मेहनत की, मगर सिर्फ चंद हजार वोटों से शिकस्त हुए। उससे मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्द ही लोकल बॉडी और पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रही हैं। पी सुदर्शन रेड्डी का कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब। बोधन हल्का असम्बली से अपनी शिकस्त के बाद पहली बार पी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में पी सुदर्शन रेड्डी के अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदार मेरापाई प्रकाश रेड्डी, कैप्टन करुणाकर रेड्डी, एमपीपी गंगाशंकर, मंडल कांग्रेस सदर बोधन नागेश्वर राव के अलावा सैकड़ों कायदीन व कारकुन शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हालिया शिकस्त से मायूस होने की जरूरत नहीं है। महज चंद वोटों के फर्क से शिकस्त हुई है, लेकिन कांग्रेस के तमाम ही कायदीन व कारकुनों ने शानदार मेहनत की है, लिहाजा चंद हजार वोटों से शिकस्त से मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि आगे मजीद ताकत के साथ जद्दोजहद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी चंद दिन में लोकल बॉडी और एमपी के इंतखाबात हैं और इसमें कांग्रेस को फायदा होगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रूरल हल्के से इनको भारी तादाद में वोट हासिल हुए हैं, लेकिन अर्बन में वो कमजोर हो गए थे। लेकिन अब अर्बन इलाके को भी अपने साथ जोड़ना है और लोकल बॉडी की सीटों के अलावा एमपी की निश्चित भी जीतने की कोशिश करनी चाहिए। पी सुदर्शन रेड्डी ने टीआरएस की तारीख साज जीत को ईवीएम की जीत करार देते हुए कहा कि इस ताल्लुक से कांग्रेस आला कमान शक का शिकार है और इस सिलसिले में अदालत से रुजू होने की मंसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कायदीन व कारकुनों को पहले से भी ज्यादा अज़्म व हौसले के साथ काम करने की ख्वाहिश की। దాన్ని తప్పనిసరిగా మీరు కూడా పరిశీలించి దాన్ని ఇప్పుడు అసెంబ్లీ అయిపోయింది, పంచాయతీ ఎలక్షన్ ఉంటుంది, జెడ్పీటీసీ ఉంటుంది, ప్లస్ పార్లమెంట్ ఉన్నాయి, ఇవన్నింటిలో ఎందుకంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యం మనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? రాజులని బ్రిటిష్ వాళ్ళని పారదోలి మనము ఓటు ద్వారా మనకు నచ్చిన వ్యక్తిని, మనకు పనిచేసే వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడానికి అవకాశం పెట్టారు. అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఓ టెక్నికలీ ఎంచుకొని దాంట్లో పెంచడానికి పెట్టుకుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదేమో. అందుకని నేను పరిశీలిస్తా ఉన్నాను. దాన్ని నేను ఎక్కువ మీరు అందరూ
నేను వస్తానని తెలిసినందుకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినందుకు మీ అందరిని అభినందిస్తాం. ఇదే చెప్పినట్టు సంఘంలో 100% కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. అందరిని అభినందిస్తూ తప్పనిసరిగా మీరందరూ ఒక యూనిటీగా ఉండి ప్రతి ఎలక్షన్లో ఎవరికి అడ్డుగా మనం గట్టిగా చేసి మన అభ్యర్థులు గెలిపిస్తామని ఆశిస్తా ఉన్నాం. कल तक आधी कीमत पर गर्म कपड़े खरीदने कोई तैयार नहीं था, लेकिन अब दुगनी कीमतों में गर्म कपड़े खरीदने पर लोग मजबूर हैं, क्योंकि खलीज बंगाल के तूफान ने माहौल को एक लक्सर बना दिया और गर्म कपड़े के ताजरों की लॉटरी लगा दी। मगर गरीब तबका बेहिस वो परेशान है। ओहदेदार तवज्जो दे। हर साल अक्टूबर तो जनवरी के महीने में सर्दी अपने शबाब पर होती है और इस दरमियान लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत लाहक होती है। तब लोग गर्म कपड़ों की खरीदी के लिए दुकानों का रुख करते हैं। जैकेट, स्वेटर्स, मफलर्स, कान टोपी, कान की पट्टियां, ग्लव्स और दीगर गर्म कपड़ों की इस मौके पर मांग बढ़ जाती है। मगर इस साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्दी कहीं भी दिखाई नहीं दी, बल्कि मौसम तकरीबन गर्म ही रहा। लोग हैरत जाहिर कर रहे थे कि आखिर ये सर्दी गायब कहाँ हो गई। सर्दियां न होने की वजह से लोग गर्म कपड़ों पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। जिनके पास गर्म कपड़े मौजूद थे उन्होंने इनको अलमारियों में ही महफूज रखा और जिनके पास मौजूद नहीं थे उन्होंने खरीदने की जरूरत महसूस नहीं की। इस सूरत हाल में गर्म कपड़ों का कारोबार करने वालों पर तो मुसीबत टूट पड़ी थी। साल में एक बार होने वाला कारोबार एकदम मान पड़ चुका था। खासकर गर्म कपड़े बेचने के लिए तिब्बत और नेपाल के सिम से लोग आते हैं और शहर शहर में अपनी दुकानें कायम करते हैं और अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। लेकिन साल 2018 इनके लिए मुसीबत बन गया था और अखराजात का निकलना भी मुश्किल साबित हो रहा था और खसारे का खदशा लाहक हो रहा था। मगर अचानक ही मगरिबी बंगाल की सूरत हाल ने करवट ली। वहाँ हवा का दबाव कम हुआ और तूफान की कैफियत पैदा हो गई। साहिल आंध्रा के अजला तो ज्यादा ही मुतासिर हो गए, मगर आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के कई अजला में इस तूफान का असर देखा गया। ये तूफान जिसको पेथाई का नाम दिया गया है, कई अफराद के लिए मुसीबत व मुश्किलात का सबब बन गया। मगर यही तूफान जिसने माहौल को एकाएक सर्द बना दिया था, वो गर्म कपड़ों का कारोबार करने वालों की जैसे लॉटरी ही लगा दी। सर्दी के कहर की ताब ना लाकर लोग पूरी शिद्दत से इन गर्म कपड़ों की दुकानों का रुख करने लगे और गर्म कपड़ों की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया। मांग ज्यादा थी, स्टॉक कम था, लिहाजा इसका लाजमी नतीजा ये निकला कि कीमतों में भारी इजाफा कर दिया जाए। जो कपड़े मिसाल के तौर पर कल 100 रुपये में फरोख्त हो रहे थे, अब उसकी कीमत 200 या उससे जायद पूरे डिमांड के साथ तलब की जा रही। एक तरफ अवाम पर जायद माली बोझ आयद हो रहा है तो दूसरी तरफ गर्म कपड़ों का कारोबार करने वालों को दुगना बल्कि 3 गुना जायद मुनाफा हासिल हो रहा है। इसी को कहते हैं लॉटरी लगना। मगर भारी कीमतों की वजह से गरीब खानदान इन गर्म कपड़ों को खरीदने से कासिर नजर आ रहे हैं और इनके बच्चे सर्दी से ठिठुरने पर मजबूर है। लिहाजा अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो कीमतों पर कंट्रोल करवाएं। 3 दिन हो रहा है, सर्दी बढ़ गया। हर वैरायटी का रेट है, थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। बीच में रुक गया था, ठंडा नहीं था, ठंडा 3-4 और से बहुत कुछ शुरू हो गया। अच्छा ही चल रहा है, रेट अलग अलग रेट है। कैसा है मटेरियल, कैसा वेराइटी मटेरियल? वैरायटी सब वैरायटी मिलता है, पूरा वैरायटी। कैसा रेट में, रेट के बारे में कैसा? रेट में है 200 से स्टार्टिंग 1000 నేను ఇక్కడ తోటగల్లిలో ఉంటాను. ఈ 4-5 రోజుల నుంచి చాలా చలి తీవ్రత బాగా ఉంది, చాలా ఉందన్నా మేము స్వెటర్లు తీసుకోవడానికి వచ్చాము షాప్కి. వాళ్ళు మొన్నటిదాకా 200 అమ్మిన స్వెటరు ఈరోజు 500-600 అమ్ముతున్నారు. అంటే మాకు ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్న. దానికి కొనుక్కోలేకపోతున్నాం, దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. చలి తీవ్రత పెరిగిపోతుంది, రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది, చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అన్న అందరికీ। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कंटी वेल्गो स्कीम के तहत आंखों की तशखीस का कैंप, इस सरकारी आई कैंप का तारिक अंसारी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत तालीम और सेहत पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में आंखों की मुफ्त तशखीस और इलाज की गर्ज से आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह टीआरएस के रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोबे अमल ला रही है। साबिक़ा मियाद में हुकूमत ने
अवामी फलाह व बहबूद की जिम्मन में फारग दिलाना रवैया इख्तियार किया और कई ऐसी स्कीमात को रोबे अमल लाया जो अवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। शादी मुबारक, आसरा वजीफा, जच्चा बच्चा किट्स के अलावा 2004 अक़लियती अक़ामती स्कूल मुस्लिम तबके के लिए केसीआर हुकूमत का शानदार कारनामा है। मुस्लिम तबके के अलावा दीगर तबकात को भी केसीआर हुकूमत ने शानदार स्कीमात से मुस्तफिद करवाया, लेकिन केसीआर हुकूमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो अवाम की तालीम और सेहत पर दी और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर कंटे वेल्गो के नाम से आँखों की मुफ्त तशखीस और इलाज का सरकारी तौर पर नज्म किया जा रहा है। तशखीस के बाद मुतासिरा अफराद को मुफ्त ऐनक दी जा रही है और ज्यादा मुतासिरा अफराद का मुफ्त ऑपरेशन करवाया जा रहा है। तारिक अंसारी ने कहा कि इस स्कीम से कई गरीब अफराद ने इस्तेफादा किया, बिलखुसूस तलबा को इससे जबरदस्त फायदा हासिल हुआ है। तारिक अंसारी ने इस कैंप से इस्तेफादा करने अवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर सीनियर TRS कायद फहीम कुरैशी भी मौजूद थे। नारापली अर्बन हेल्थ सेंटर में एक कंट्री वैल्यू का जो है एक नया सेंटर जो है उसका क़याम अमल में आया। काबिल मुबारकबाद है ये तमाम ये केसीआर हुकूमत की स्कीम। यकीनन हर वो तबके के लिए, हर वो उम्र के आदमी के लिए जिस तरीके से कंट्री वैल्यू शुरू किया गया, ज़ईफ़ लोगों के लिए जो है आँखों का महीना, फ्री आँखों का महीना, फिर उनके लिए जो है ऐनक भी जो है फ्री दिए जाएंगे, फिर उनकी जो है आगे दिनों में फिर उनके लिए सर्जरी भी जो है फ्री की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है केसीआर हुकूमत का। यकीनन इस तरीके से जिस तरीके से फ़ायदे जो है तमाम तबक़ात की उम्रों के लिए जो है फ़ायदे किए जा रहे हैं, अनकरीब आने वाले दिनों में भी हुकूमत का ये ऐलान किया गया कि जो है तमाम ENT के जितने भी अमराज से जो लोग मुतासिर रहेंगे उनके लिए भी जो है फ्री इलाज किया जाएगा और फ्री दांतों का हो या आँख नाक। मैं काबिल मुबारकबाद है और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और पूरी टीम की जितने भी लोग जो है हमारे ज़िले के हद तक लोग जो है कंट्री वैल्यू स्कीम को जो है कामयाब लोगों तक पहुँचा है। हम CM केसीआर का शुक्रिया अदा करते, जो भी स्कीम वो लोग निकाल रहे हैं हम सबके लिए बहुत अच्छी है। चाहे वो आँखों के लिए हो या बच्चों की शादी के लिए, या फिर केसीआर बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए भी है। केसीआर किट्स भी जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम चला रही है केसीआर, बहुत अच्छी हुकूमत है। मैं अपनी म्याद के इख्तिताम तक 10 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दूंगा। CC BT सड़कों, ड्रेनेजों के अलावा एक हमा मंजिला तिजारती कॉम्प्लेक्स और वाटर टैंक की भी तामीर करवाई जाएगी ताकि कई CC और BT सड़कें तकमील पा चुकी है। डिवीज़न 20 के कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद का दावा, उन्होंने BT रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीज़न 20 में कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद ने BT रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में कमोबेश 10 करोड़ के काम इनकी मियाद में तकमील किए जाएंगे, जो जनरल फंड के अलावा 14 फाइनेंस के जरिए अंजाम पाएंगे। अवैस अहमद ने बताया कि उन्होंने अपने डिवीजन में कई CC और BT सड़कों की तामीर मुकम्मल करवा दी है और चंद सड़कें बाकी है, वो भी जल्दी तकमील कर ली जाएगी। इसके अलावा इनके डिवीजन में अहमदी बाजार में वाक़े बकरा मार्केट की अराजी पर एक हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। इसके अलावा महकमे बल्दिया की जानिब से इनके डिवीजन में वाटर टैंक की तामीर भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वो अवामी मुतालिबात की मुमकिन यकसुई करवा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी यूथ लीडर मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद फैज अहमद के अलावा मुकामी जिम्मेदारान मोहम्मद फारूक और दीगर मौजूद थे। AIMIM कारपोरेटर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डिवीज़न में अभी तक 10 करोड़ रुपए का काम पाए तकमील को पहुँचने वाला है। इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ ही दिनों में अहमदी बाज़ार बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स भी इफ्तिताह अमल में आएगा और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। उसकी लागत तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए की है और एक वाटर टैंक बनाया जा रहा है म्यूनिसिपल की तरफ से, जिसकी लागत 1 करोड़ 86 लाख रुपए है और जनरल फंड में और 14 फाइनेंस में जुमला मिलाकर 10 करोड़ की लागत से काम अंजाम दिया जा रहा है। हमारे कायदीन जनाब सदर मोहतरम असदुद्दीन साहब अवैसी की काविशों से जनाब केसीआर साहब और हमारे MLA बीगाला गणेश गुप्ता की नुमाइंदगी पर ये कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे मजलिसी डिवीज़नों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कामात पाए तकमील को पहुँच रहे हैं।
इसलिए हम अल्लाह से शुक्रगुजार। कामारेड्डी के मौजा असरोजी वाड़ा में 3 मुकफ्फल मकानों में सरखे की वारदात। मकीन मकान मुकफ्फल करके दूसरे मौजाजात गए हुए थे। नामालूम सारिकों ने खुफल शिकनी करते हुए कई तोले सोने और चांदी के जेवरात के अलावा नगद रकम का सरखा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। कामारेड्डी जिले के मौजे असरोजा वाड़ा में नामालूम सारिकों ने मुकफ्फिल मकान में खुफल शिकनी करते हुए सरक़े का इर्तिकाब किया। सारिकों ने 3 मकानों को अपना निशाना बनाया जो मुकफ्फिल थे। इन घरों के मालिकीन ए नरसैया, शेख गरीब और माधव राव के अफरादे खानदान अपने मकानों को मुकफ्फिल कर दूसरे मुआवजात को गए हुए थे। इन तीनों मकानों से सारिकों ने कई तोले तलाई व चांदी के जेवरात के अलावा भारी नकद रकम का भी सरखा कर लिया। शिकायत पर पुलिस ने जाए वारदात का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए सुराग रसा टीम के जरिए तहकीकात का आगाज कर दिया। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के प्रेस क्लब में एमबीसी सदर दंडी वेंकट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इसमें उन्होंने कहा कि जनवरी माह में सरपंच के इंतखाबात है, उसमें बीसी तबके को रिजर्वेशन देने का इजहार किया। नॉर्थ तेलंगाना, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, मेदक जिलों में ABCDE में 60% बीसी तबका है और साउथ तेलंगाना, हैदराबाद में 54% बीसी तबका है। इस लिहाज से सरपंच इंतखाबात में बीसी तबके को 23% रिजर्वेशन दिया जाए और बीसी तबके के साथ इंसाफ किया जाए। एड़पल्ली मंडल में कंटी वेलगू प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। ये प्रोग्राम 4 रोज तक लगाए जाने का तिब्बी ओहदेदारों ने इजहार किया। इस मौके पर HEO रामलू ने कहा कि इससे पहले भी नीडू पोचाराम मौजा में कंटी वेलगू प्रोग्राम लगाया गया था। तकरीबन इस गांव में 1278 अफराद है, जिसमें 300 अफराद ने अपना चेकअप करवाया। ये भी प्रोग्राम 4 दिन तक लगाया गया था। मुतासरा अशखास में दवाएं और ऐनक भी तकसीम किए गए। यहाँ पर भी अवाम इससे इस्तेफादा करे और अपना चेकअप जरूर करवाए। एक नजर आज के जराइम व हादसात पर। एड़पल्ली मंडल साटापुर गेट ब्राह्मणपल्ली रोड पर एक लॉरी हादसाती तौर पर पलट गई। हादसे की वजह ज्यादा लोड बताया जा रहा है। ओहदेदार तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये हादसे पेश आ रहे हैं। अवाम ने बरहमी का इजहार किया। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में ज़ईफ शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसको दवाखाना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात किए जाने की बात कही। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करें। असेंबली इंतखाबात की तरह पुरसुकून व शफाफ बनाएं। ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। बदकम्मा साड़ियां, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक चेक्स और आसरा वजीफे जात की तकसीम की जाए। क्रिसमस गिफ्ट भी हवाले किए जाए। हुकूमती सेक्रेटरी के अहकामात। सर्दी ने स्वेटर और गर्म कपड़े के ताजरीन की लॉटरी लगा दी। खलीज बंगाल का तूफान ताजरीन के लिए भारी मुनाफे का सबब। गरीब तबका खरीदी से खासी। ओहदेदार तवज्जो दें। जीत और हार जिंदगी का एक हिस्सा। मायूसी मुनासिब नहीं। ग्राम पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों को पी सुदर्शन रेड्डी का मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।